हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक परिवार ट्यूटोरियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नए डिज़ाइन का नए तरह का बैग बना के दिखाने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसे देखकर आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले फॉर्म, अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ क्वाइंट कर लिया है। अगर आपसे नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे। इसका हमने जो साइज़ लिया है वो लिया है 18 बाई 31 इंची का। इसके बाद हमने इसमें एक और पॉकेट लगानी है, तो उसके लिए मैंने 7 बाई 9 इंची का एक फैब्रिक लिया हुआ है। और इसके बाद मैंने एक इसमें जिपर अटैच करनी है, तो जिपर भी मैंने 8 इंची की ली हुई है, 1 इंची एक्स्ट्रा ली हुई है। और ऊपर से करीब मैं यहाँ से 2.5 इंची की दूरी पर इस जिपर को नीचे रख कर इस तरह से इस पर स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने ये स्टिच लगा ली है और इसके बाद ऊपर वाले पार्ट को हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब ये कट कर दिया और कट करने के बाद जिपर को इस तरह से पलट लेंगे और उसके ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। और कटा हुआ पार्ट था उसको ऊपर इस तरह से रखेंगे, स्टिच लगाकर इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा जिपर है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। तो अब ये हमारी जिपर इसमें अटैच हो गई है। और उसके बाद अब हम इस पॉकेट को अपने इस पीस के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम इस तरह से सेंटर का कट का निशान लगा लेते हैं और उसके बाद पॉकेट वाले पार्ट में भी हम सेंटर के पॉइंट का कट का निशान लगा लेते हैं। दोनों कट पॉइंट को मिलाएंगे इस तरह से और फिर हम इस पे चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। तो फैब्रिक जो है पॉकेट वाला उसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करते चलेंगे और उसके बाद इस पर हम स्टिच चारों तरफ लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें स्टिच इस पर लगा लेनी है। जेपर वाले पार्ट पे थोड़ा टाइट हो जाता है तो आपको साध के मशीन चलाना है, अन्यथा आपकी मशीन की सुई टूट सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बूट को उठाते हुए आप यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट इसमें अब लगकर पूरी तरह से रेडी हो गई है। इसके बाद अब हम इसमें हैंडल को अटैच करेंगे। तो मैंने 2 हैंडल पहले से रेडी किए हुए हैं। हैंडल का जो साइज़ मैंने लिया है, लंबाई ली है मैंने 21 इंची और इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है वो ली है 1 इंची। अब हैंडल को हमें जो अटैच करना है वो दोनों तरफ से 6 इंची की दूरी पर अटैच करना है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब जो मैंने निशान लगाए थे उन्हीं निशानों पर मैं हैंडल को इस तरह से रखूँगा और रखने के बाद मैं इस पर स्टिच कर लूँगा। तो इस तरह से मेरा ये एक साइड का हैंडल अटैच हो गया है। उसके बाद मैं दूसरी साइड को लूँगा, दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से हैंडल को रख कर इस पर स्टिच कर लूँगा। तो इस तरह से दोनों साइड के हैंडल मेरे स्टिच हो गए हैं। इसके बाद मैंने फैब्रिक की एक पट्टी ली हुई है जो करीब 2.5 इंची चौड़ी है और 18-19 इंची करीब ये लंबी है। तो इस तरह से रख कर मुझे इस पर स्टिच लगा लेनी है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो आप भी इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेना अगर आपको यह बैग बनाना है, सीखना है तो मैंने इस पर टॉप स्टिच लगा ली है। और उसके बाद अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पर टॉप स्टिच लगा ली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की शानदार बैग्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। अब हमने इस तरह से इधर जो फैब्रिक पट्टी अटैच की थी, सेम दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से इसको अटैच कर लेना है। पहले हम इस पर पट्टी रखेंगे, स्टिच कर लेंगे और फिर इसको नीचे की तरफ पलट कर इसके ऊपर से टॉप स्टिच कर लेंगे। टॉप स्टिच हो जाने के बाद हम इसको फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से भी स्टिच लगाकर पहले जैसे हमने पट्टी को स्टिच किया था, फिनिश किया था, इसी तरह से इसको भी हम कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। तो दोनों तरफ से हमने इसको शेप दे दिया है इस तरह से बिल्कुल। अब हमको ये इस तरह से पकड़ना है, दोनों कॉर्नर को ऊपर वाले को इस तरह से मिलाते हुए और दोनों साइड से हमें स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने से पहले मैं यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ 2 इंची की दूरी पर, क्योंकि हमें ये अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने 2 इंची की दोनों तरफ निशान लगा लिया है और उसके बाद अब हमें इस पर स्टिच करना है।
तो इस तरह से स्टिच करना है और उसके बाद कॉर्नर पे भी कट के निशान लगा लेते हैं जिससे कि दोनों साइड में बराबर अंदर की तरफ फोल्ड हो। तो हमने जो पॉइंट लगाया था, जो कट लगाया था, उससे कट को अंदर की तरफ हमने जो निशान लगाया था वहाँ से स्टिच कर देंगे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, और किनारे पर एक और स्टिच लगा लेंगे जिससे कोई भी रफेज धागे बाहर की तरफ ना निकलें। आप चाहें तो कोई भी फैब्रिक की पट्टी भी लगाकर आप किनारे को क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक साइड पे स्टिच कर लिया है। सेम दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से स्टिच इस पे लगा लेनी है। तो चलिए दूसरी साइड पे भी हम स्टिच इस तरह से लगा लेते हैं। दोनों पार्ट को बराबर पकड़ के रखना है, अन्यथा ये ऊपर की साइड में छोटा बड़ा हो सकता है। और एक और स्टिच लगा लेते हैं इस साइड भी। तो मैंने दूसरी स्टिच भी इस पे लगा ली है। अगर आप ये बैग बनाएंगे तो इस वीडियो को प्रॉपर एक बार देख लेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। मैं इसमें बहुत आसानी से इसको बनाना बता रहा हूँ जिससे कि कोई भी नए से नया जो यूज़र है वो भी इस तरह के बैग को आसानी से बना सकता है बिना किसी हेल्प की, सिर्फ मेरी इस वीडियो को देखकर। इसके बाद हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे और कॉर्नर को अच्छे से बना लेंगे निकाल के, जिससे कि इसकी शेप दिखने में अच्छी लगे। और उसके बाद ऊपर की साइड में हमें इस तरह से इसको पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद 5 इंच की दूरी पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है ऊपर नीचे दोनों वाले पार्ट में। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से 5 इंच की दूरी पर निशान लगा लेना है। अब हमने ये 5 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक हम इस पर स्टिच कर लेंगे। तो चलिए इस पे हम स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से आपको पकड़ना है और पकड़ने के बाद इस पे स्टिच कर लेना है। हमने 5 इंच की दूरी तक निशान लगाया था, वहीं तक आपको इस पे स्टिच करनी है। तो एक साइड में हो गया, सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी स्टिच कर लेना है 5 इंच तक। तो चलिए अब दूसरी साइड में भी हमें इस पे स्टिच कर लेने हैं। तो इस तरह से दोनों साइड में स्टिच हो गई है और इसके बाद दूसरी साइड भी स्टिच करके आपको इसे रेडी कर लेना है। और अब ये हमारा शानदार बैग बनकर रेडी हो गया है। आपसे कहीं भी सामान रख कर ले जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, सब्जी लेने जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम नए नए डिज़ाइन के बैग आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक